वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचना लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हर कर्मचारी या हर व्यक्ति का आजकल आधार कार्ड बना हुआ है और पैन कार्ड भी लगभग सभी का बना हुआ है। अब कई लोगों के पैन कार्ड आधार से ऑलरेडी लिंक है, उनकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई लोगों का पैन है आधार से लिंक नहीं है। तो अगर लिंक नहीं है तो उसके संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा एक नोटिस निकला हुआ है कि अंतिम जो तारीख थी उसको लिंक करने की वो 31 मार्च थी, जो अब जा चुकी है। उसके बाद अब 30 जून तक यानी 2022 इस महीने के अंत तक आप 500 रुपये की पेनल्टी दे करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाकर के आप अपना पैन है वो आधार से लिंक कर सकते हैं। दूसरा, अगर उसके बाद नहीं कर पाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना या पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा और 31 मार्च 2022 तक 23 तक ये आपको अपडेट करना है। उसके बाद भी अगर आप पैन और आधार लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपका जो पैन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और नया पैन बनाने में फिर समस्या आएगी। आपको पता है काफ़ी परेशानी आएगी। तो इस सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको आज ही अपने चेक करना है कि आपकी जो भी पैन है वो आधार से लिंक है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको। सबसे पहले गूगल में जा करके आपको ई पोर्टल इनकम टैक्स नाम से सर्च करना है, ई पोर्टल इनकम टैक्स से। उसमें जो पहली साइट आती है ई फाइलिंग होम पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इनकम टैक्स की जो साइट है वहाँ पे ले जाएगा और मैं आपको 2-3 जो बातें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कि आपका चेक करना है कि आपका पैन है वो आधार से लिंक है या नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपको ये देखना है कि अगर पता नहीं है आपको कि लिंक है या नहीं तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तीसरी बात कि अगर मान लो लिंक नहीं है तो किस प्रकार से लिंक करें, वो क्या प्रोसीजर होगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और चौथी बात की, अगर कुछ लोग भारत में ऐसे भी हैं जिनको पैन और आधार लिंक करने की छूट दी हुई है, यानी वो लिंक नहीं करे तो भी उनके कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लगेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो अब जैसे ये आपको सबसे पहले ये तो लॉगिन पेज है, अब इसमें आपको होम पे आना है। जैसे ही ये ई फाइलिंग साइट पे जाएंगे, इस पर आपको होम पे आना है और होम पे आने के बाद में यहाँ आपको लेफ्ट साइड में आपके यहाँ 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ई वेरीफाई रिटर्न है, दूसरा ऑप्शन है लिंक आधार। तो आपको यहाँ क्लिक करना है और लिंक आधार पे क्लिक करना है। अब लिंक आधार पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी पैन नंबर है वो आधार से लिंक है या नहीं है। तो अब इसके लिए यहाँ जैसे ये साइट पे आएंगे, यहाँ आपके पैन नंबर का ऑप्शन आएगा और आधार का ऑप्शन आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन है। तो एक तो यहाँ जैसे ऑप्शन पे आपको क्लिक करके चेक करना है। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ जो इस साइट पे दी हुई है। थोड़ा सा इसको मैं आपके अगर स्क्रीन पे कम दिख रहा है तो इसको थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें वो लिखी हुई है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात है कि एज पर CBDT सर्कुलर जो भी डेट दी हुई है, TPL डेटेड 30 मार्च 2022, एवरी पर्सन हु हैज़ बीन अलॉटेड ए पैन कार्ड एज ऑन 1 जुलाई 2017, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड अलॉट हो चुका है, एंड एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड, और जिसको आधार नंबर प्राप्त है वो उसको रिक्वायर्ड यानी उसके लिए आवश्यक है, जरूरी है, टू लिंक पैन विद आधार कार्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च 2022 तक उसको पैन से आधार लिंक करना अनिवार्य है। और ये तारीख आपको बताया जा चुकी है क्योंकि अभी जून चल रहा है। तो टैक्स पेयर्स हु फेल टू डू सो, यानी जिन्होंने ऐसे टैक्स पेयर या ऐसे लोग जिन्होंने ये कार्य नहीं किया यानी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, आर लाइबल टू पे ए फीस ऑफ 500 रुपये, यानी उनको 500 रुपये का जो फीस है वो दे करके टिल 30 जून यानी 30 जून 2022 तक आप 500 रुपये की जो फीस दे करके आप 30 जून 2022 तक इसको लिंक करवा सकते हैं। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद ए फीस ऑफ 1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकेज रिक्वेस्ट, यानी कि अगर मान लो आप 30 जून तक भी अपना जो पैन है आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जो फाइन है वो भरना पड़ेगा और तभी आपका आधार है वो पैन से लिंक होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आज ही ये साइट पे जाकर के पहले तो चेक कर लें कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक है या नहीं है। दूसरी बात, अगर लिंक नहीं है तो आप 30 जून तक 500 रुपये का पेमेंट करके लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद में डबल जो चार्ज होगा यानी 1000 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा पैन आधार लिंक के लिए। और जो भी प्रोसेस है उसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ पे द एप्लीकेबल फी ऑन द STPT ऑनलाइन सर्विसेज टिन e-government.nsdl.com, यानी
जो टिन की NSDL की जो साइट है उस पर जा करके आपको ये पेमेंट करना है और एक चालान बनेगा। अब इसमें ये भी दिया हुआ है कि लिंकिंग रिक्वेस्ट, आपको रिक्वेस्ट जनरेट करना है। उसके लिए क्लिक ऑन द प्रोसीड अंडर चालान नंबर 280 नंबर का जो चालान है वो आपको यहाँ पैन लिंकिंग आधार के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ पेमेंट इज ऑलरेडी डन ऑन NSDL पोर्टल, अगर आपने NSDL पोर्टल पे पेमेंट कर दिया है तो प्लीज ट्राई लिंकिंग आफ्टर 4 to 5 डेज लिंक वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। यानी अगर आपने आज अगर आप पेमेंट करते हैं आपके आधार लिंकेज के लिए 500 रुपये का, तो आपको कम से कम 4-5 दिन तक वर्किंग डे का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि NSDL साइट पे आपका जो आपने फीस भरी है, जो चालान भरा है, उसको अपडेट होने में कम से कम 4-5 दिन का समय लगेगा। तो आप 4-5 दिन बाद ही लिंक की कोशिश करें। और उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही लिंक का जो प्रोसेस है वो होगा। तो पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको 3-4 दिन तक आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद ही ये जो चालान है वो वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना मोबाइल या पैन नंबर है वो आधार से लिंक कर पाएंगे। और दूसरा है कि प्लीज़ मेक श्योर दैट द फीस इज़ डन अंडर द माइनर हेड 500, यानी जो माइनर हेड जो उसमें जो अलग अलग हेड दिए हुए हैं उसमें आपको 280 नंबर का जो चालान सेलेक्ट करना है, उसके अंदर जो माइनर हेड 500 करना है, वो मैं सारा आपको आगे बता दूंगा किस प्रकार से अगर आपको करना है। और जो मेजर हेड है वो 0021 है, वो आपको सेलेक्ट करना है। और जिसमें जो अदर देन कंपनी जो वाला जो है उसमें आपको चालान जनरेट करना है। ये प्रक्रिया मैं आपके बता दूंगा आगे। दूसरा मैं इंपॉर्टेंट एक बात और बता दूं आपको कि जैसे मैंने कहा था कि किसको आधार लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें एक नोट दिया हुआ है कि द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार पैन लिंकेज, यानी कि इन लोगों को छूट दी हुई है, आधार और पैन लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। उनमें पहला है NRIs, यानी जो अप्रवासी भारतीय है। दूसरा है नॉट ए इंडियन सिटीजन या नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या कोई भारत का नागरिक अगर नहीं है तो उसको। दूसरा एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स एज ऑन डेट, यानी जो इस तारीख को 80 साल से ऊपर के हो गए हैं, यानी जो सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। और जो चौथी कैटेगरी है स्टेट ऑफ रेजिडेंस इज असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर, मेघालय या असम, इन 3 राज्यों के या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अगर निवासी है तो आपको ये पैन और आधार लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, इनको फिलहाल छूट दी गई है। बाकी इस कैटेगरी के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे आप कर्मचारी हैं या आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपका पैन आधार बना हुआ है तो आपको ये लिंक करना ज़रूरी है। और ये लिंक करने की जो अंतिम तारीख है वो आपके अभी वैसे तारीख तो प्री जो करने की जो तारीख थी कई बार बढ़ाई गई थी, ये कोरोना से पहले स्टार्ट किया कर दिया था, और 31 मार्च 2022 तक ये अंतिम तारीख थी, निःशुल्क आप लिंक करवा सकते थे। लेकिन उसके बाद फिर भी अगर आप नहीं करवा पाए तो आपको 500 रुपये का जो चालान बना करके अभी आप कर सकते हैं, और 30 जून के बाद में आपको 500 की जगह 1000 रुपये का चालान बनवाना पड़ेगा। तो ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप किन किन लोगों को छूट दी गई है और किन को पे करना है। अब आप दूसरा कैसे चेक करेंगे कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं है। अब इसमें मैं एक और आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जैसे इसमें एक लिखा हुआ है, उसके आधार पे मैं अपने विवेक से बता रहा हूँ कि शायद ये सही है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हु हैज़ बीन अलॉटेड ए पैन एज ऑन 1 जुलाई 2017, यानी 1 जुलाई 2017 तक जिनको पैन अलॉट हो चुका है उनको लिंक करना अनिवार्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके बाद जो भी पैन बने हैं वो लगभग आधार से ही लिंक ही बने, यानी आधार से ही बने। और अगर आपने लेटेस्ट में कोई पैन कार्ड बनाया है तो संभवतः आधार से लिंक करके ही बनाते हैं, क्योंकि आजकल पैन आधार से लिंक पैन जो अगर बनेगा वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप ई-वेरीफाई से, यानी जो ई-KYC करते हैं, ऑनलाइन ही आप घर बैठे पैन कार्ड बना सकते हैं। उसमें आधार में OTP आएगा, तो अगर आपने उससे प्रोसेस से बनाया है तो आपके ऑलरेडी वो लिंक ही बताएगा, क्योंकि आधार से ही आपने पैन को बनाया है, तो उसमें ये लिंक की समस्या नहीं होगी। फिर भी आप, मेरा ये सलाह रहेगी कि आप इस साइट पे जाकर के अपने पैन और आधार नंबर को डाल के यहाँ से जो लिंक जो स्टेटस है चेक कैसे करें उसको आप एक बार चेक कर लें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक है। तो अब जैसे आइए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका पैन है वो आधार से लिंक है या नहीं। तो यहाँ सबसे पहले आपको, तो अब जैसे थोड़ा सा स्क्रीन का बहुत बड़ा था तो स्क्रीन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, काफ़ी जूम हो गया। तो अब जैसे यहाँ आपको यहाँ पैन नंबर आपको लिखना है। अब जैसे मैं अपने खुद के पैन नंबर लिख करके बता देता हूँ। आपको पैन लिख करके, पैन और आधार दोनों लिखने हैं, तो मैं पैन और आधार दोनों लिख करके आपको बताता हूँ।
कोई भी व्यक्ति है उनका पैन आधार लिख करके आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ये अभी आपको पैन नंबर लिख करके, अब आपको पता होगा पैन में स्टार्टिंग के जो 5 है वो अंग्रेजी के अक्षर होंगे, उसके बाद में 4 होंगे वो आपके अंक होंगे, उसके बाद में लास्ट वाला है वापस अंग्रेजी का कोई अक्षर होगा। तो ये तो हो गया पैन नंबर। और आधार नंबर आपको पता है ये 12 अंकों के होंगे। तो आप एक बार इसको फीड कर दीजिए पैन और आधार, उसके बाद में अगर आपने सही फीड किया है तो ही सही बताएगा, नहीं तो इनकरेक्ट बताएगा। अब जैसे मैंने ये किया तो इसमें ये मैसेज आ रहा है कि योर पैन जो भी है XXX इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, ये यानी जो आधार नंबर दिया हुआ है उससे ये पैन कार्ड आपका ऑलरेडी लिंक है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एक दूसरा आपको अगर समझाने के लिए दूसरा पैन कार्ड या आधार नंबर लगा के बताता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपका पैन है वो आधार से लिंक है। तो अब जैसे मैं दूसरा पैन कार्ड यहाँ एंटर कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पैन कार्ड एंटर करेंगे तो अब थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है, तो एक बार नंबर फीड कर दूँ, उसके बाद में जब तक आपके पास समय है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जितने में मैं आपको ये आधार नंबर यहाँ फीड करके बता रहा हूँ। अब जैसे ये आधार नंबर हो गए, ऊपर पैन नंबर हो गए। अब यहाँ जैसे राइट साइड में नीचे वैलिडेट का ऑप्शन है, तो यहाँ वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कि आपका पैन नंबर योर पैन नंबर जो भी है XXX इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार, और ये आधार नंबर आ गए। इसका अर्थ हो गया कि आपका पैन और आधार है ऑलरेडी लिंक है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने 3-4 बातें, अब जो अंतिम बात जो मैं बता रहा था कि मान लो ये आप यहाँ भरा और यहाँ आ रहा है कि आपका पैन आधार लिंक नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कोई पैन और आधार नहीं है कि जो लिंक नहीं हो। मैंने जितने भी चेक किए हैं, काफ़ी चेक किए हैं, मैं आपको सैम्पल रूप में बताने के लिए कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा पैन और आधार मिल जाए जो लिंक नहीं हो, लेकिन सारे पैन आधार लिंक है। तो अब अगर मान लो आपके साथ ऐसा होता है कि आपका कोई पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उसमें यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ एक साइट दी हुई है ये HTTP ऑनलाइन सर्विसेज, और यहाँ से आपको ये साइट पे जैसे ये आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इसको जैसे यहाँ से अगर आप सीधा कॉपी करके करें या सीधा आपको यहाँ से गो टू करें तो ये साइट पे आपको ले जाएगा। अब जैसे ये होम पेज पे आपको ले जाना है। अब यहाँ कई तरह के चालान हैं, जैसे चालान नंबर 281 है, 280 है, 282 है, 283 है। अब जैसे मैंने कहा था कि आपको चालान नंबर याद रखना है, तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ इस पेज पे जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि 280। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ चालान नंबर 280 है तो आपको 280 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ जैसे ये 280 है, इस पर आपको प्रोसीड करना है। अब यहाँ जैसे ही प्रोसीड करेंगे आगे की जो डिटेल है, अब जिसमें टैक्स एप्लीकेबल 0020 और 0021 है, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो इसमें से आपको यहाँ देखना है कि यहाँ जैसे इसमें लिखा हुआ था कि माइनर एड 500 यानी फीस, और मेजर एड है 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। तो आपको यहाँ जैसे ये 0021 लिखना है अदर देन कंपनीज, ये मेजर एड हो गया। और माइनर एड में आपको यहाँ 0500 यानी अदर रिसिपिएंट्स लिखना था, जैसे यहाँ दिखा हुआ है कि माइनर एड 500 है और मेजर एड वो 0021 है। ये आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में अगर आपको यहाँ पेमेंट का जो ऑप्शन है 500 रुपये का जो पेमेंट आपको करना है, अभी ये 2 ऑप्शन है आपके पास, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको यहाँ जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेबिट कार्ड से अगर करना चाहें तो डेबिट कार्ड में भी आपको यहाँ जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक है आप वो सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पैन नंबर पढ़ना है, परमानेंट अकाउंट नंबर। हालांकि मेरे लिंक है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ। ये पैन नंबर आपको यहाँ भरना है। उसके बाद में असेसमेंट ईयर है। अभी जैसे असेसमेंट ईयर वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, तो आपको 23-24 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ अपना जो भी एड्रेस है वो भरना है। अब जैसे मैं आप यहाँ नहीं भरेंगे तो भी, क्योंकि इसमें रेड स्टार नहीं है, जो भी रेड स्टार है वो आपको यहाँ भरना ज़रूरी है। लेकिन
मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट को आपको भरना ज़रूरी है, क्योंकि ये रेड स्टार में है। और यहाँ स्टेट है तो स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे राजस्थान है। उसके बाद में यहाँ आपको पिन कोड भरना है, तो मैं पिन कोड भर के बता रहा हूँ। अब ईमेल आईडी आपको यहाँ भरनी है, तो ईमेल आईडी भी आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जैसे गलत ईमेल आईडी भरेंगे तो ये मानेगा नहीं। जैसे मैं इसको आपको करके बता रहा हूँ। अब जैसे मोबाइल नंबर है, तो जैसे मैं मोबाइल नंबर भी यहाँ फीड कर देता हूँ, और यहाँ आपको जो कैप्चा कोड है वो भरने हैं। जैसे ये SX कैपिटल है, उसके बाद में VQH, ये जो कैप्चा, ये आपके जो प्रोसीड वाला आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आएगा कि टैक्स एप्लीकेबल 0021, ये मेजर एड है, माइनर एड है 500 वाला माइनर एड है, मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड है, और बैंक का नाम स्टेट बैंक आ गया। ये पैन नंबर आ गए, पैन नंबर फिल करते ही आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका जो पैन नंबर है वो कहीं गलत है। तो आपको ये चेक करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ आप पैन नंबर बैक में जब भरेंगे तो अपने आप जो नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आपका नाम मिल जाएगा। अगर आपका नाम आ रहा है, इसका मतलब आपका पैन कार्ड सही है और आपने जो डाटा भरा है वो सही है। फिर असेसमेंट ईयर 2022-23 आ जाएगा। उसके बाद में जो एड्रेस है वो एड्रेस आपका आ जाएगा। मैंने जैसे ये खाली भरा था तो ऐसे ही आ गया। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, ज़िले का नाम आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, और पिन कोड आ जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी भी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ जैसे यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करना है सबमिट टू बैंक, और उससे पहले आपको यहाँ चेक बॉक्स पे एग्री क्लिक करना है। एग्री क्लिक करने के बाद में यहाँ आप सबमिट क्लिक पे करेंगे। जैसे अब मैं सीधे करूँगा तो ये नहीं होगा, तो यहाँ आपको पहले तो एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद में सबमिट बैंक पे क्लिक करना है, तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। और आपको अब जैसे आपने नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड से पेमेंट का जो ऑप्शन किया है तो इससे पेमेंट हो जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग का सिलेक्शन करते हैं तो आपके नेट बैंकिंग से है वो पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पेमेंट करना है। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी कि किस तरीके से आपको, अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो कौन से नंबर का चालान आपको बनाना है। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। तो आज ही आप चेक करें कि आपका आधार में पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये प्रक्रिया अपनाएं। और इस संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगर आप घर बैठे पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो मैंने पैन कार्ड से संबंधित घर बैठे बनाने का जो वीडियो है वो शेयर किया हुआ है इस चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं घर बैठे, तो वो भी तरीका मैंने बताया हुआ है। और तीसरा, अगर मान लो किसी के 2 पैन कार्ड हैं तो इनकम टैक्स विभाग का एक सर्कुलर है कि 2 पैन कार्ड पे आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति है वो एक साथ 2 पैन कार्ड नहीं रख सकता, तो जैसे ही आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करेंगे तो एक ही लिंक होगा और दूसरा वैसे ही वो इनवैलिड होगा। तो आपको, अगर आपके पास 2 पैन कार्ड गलती से आ जाते हैं, अगर मान लो जैसे मेरे एक जो सहयोगी है उनके साथ ये हुआ था कि उन्होंने अपना पैन और आधार में मिसमैच था तो लिंक नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं एक और बता दूं आपको, अगर आपके पैन और आधार में डाटा मिसमैच है, यानी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, स्पेलिंग में अगर अंतर है, तो आपका पैन आधार लिंक नहीं होगा। तो आपको या तो पैन अपडेट करवाना है या आधार अपडेट करना, जो भी जानकारी सही हो वो सही रखनी है। पैन अगर आपकी सही है तो आधार को अपडेट करवा लें, और आधार में जानकारी आपकी सही है और पैन में गलत है तो आप पैन को अपडेट करवा लें। अब पैन को अपडेट करते समय ये ध्यान रखें कि कहीं पैन एडिट का या अपडेट का ही ऑप्शन सेलेक्ट करें, कहीं ऐसा ना हो कि न्यू पैन का कर दें। जैसे आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है और आपने न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर दिया तो नए जो आधार से नया पैन कार्ड आपके बन जाएगा, जबकि आपके पास ऑलरेडी पुराना पैन कार्ड है तो 2 पैन कार्ड हो जाएंगे, जो कि कानूनी गैर कानूनी है और इसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। और फिर उसका प्रोसेस ये होगा कि आपको संबंधित इनकम टैक्स के कार्यालय में जाकर के आपको एक पैन कार्ड सरेंडर करवाना पड़ेगा। वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और एक पैन कार्ड को आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या में नहीं पड़े, इसलिए आप जब भी पैन कार्ड एडिट करें थोड़ा सा ध्यान से करें। और अगर इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने वीडियो नया पैन बनाने का और पैन एडिट करने का दोनों बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। जब और नए वीडियो मिलते हैं तब तक जय हिंद, जय भारत।